Hello everyone, a very good evening to all of you friends. I hope you all are so well. आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चुनाव और चुनाव राजनीति। तो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका जिस्ट बता देती हूँ, यानी कि आपको समराइज़ करके इसका सिर्फ मेन जो पर्पस है चैप्टर की वीडियो बनाने का वो बता देती हूँ कि चुनाव जो है, जो इलेक्शंस जो हैं उन्होंने क्या किया है, वर्तमान परिस्थिति में संपूर्ण प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, पूरा जो हमारा संसार है उसके अंदर इलेक्शन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में सामने है। क्योंकि चुनाव जो है क्या है, चुनाव के द्वारा ही हम क्या करते हैं, चुनाव जो है वो संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होकर हम क्या करते हैं, अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं और इलेक्शंस को लेकर के राजनीति कैसे होती है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसके अंदर पढ़ोगे, जैसे कि नेता का भ्रष्ट जो रूप है या जातिवाद है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों को जो लेकर के जो नेता हैं वो इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर के क्या करते हैं, चुनावी राजनीति जो है इसके विविध तत्वों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें चुनाव की, तो हमारे वर्तमान संदर्भ में चुनाव जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, यानी कि सभी लोगों को पता है इलेक्शंस जो है, आप अभी जो चुनावी प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। हम सर्ववयस्क मताधिकार के द्वारा क्या करते हैं, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं और अपनी पसंद के जो उम्मीदवार है उसको चुनते हैं। इलेक्शंस के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट दो तरीके से होते हैं, प्रतिनिधित्व और मतलब एक में हम प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं और एक जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो जो चुनाव है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक जो है वो क्या करता है, जन या सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। ठीक है, चुनाव एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रक्रिया है। ठीक है, चुनाव के द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव के द्वारा हम मतदान करते हैं। ठीक है, मतदान करके क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, चुनाव जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो है वो चुनाव के उस पर ही टिकी हुई है। चुनाव जो व्यवस्था है वो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हृदय है। ठीक है, चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि भारत जो है वो एक लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है। ठीक है, जहाँ पर केंद्र, प्रदेश या स्थानीय, इन तीनों स्तर पर क्या होता है, चुनाव होते हैं। ठीक है, और इन चुनावों के माध्यम से क्या करते हैं, चुनावों के माध्यम से ही जनता जो होती है वो अपने शासक का चुनाव करती है। अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे आप चुनते हो वो आप इलेक्शन के थ्रू ही चुनते हो। ठीक है, और सरकार को वैधता प्रदान करते हो। जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करती है, जो निर्वाचन आयोग है वो चुनावों की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको देखती है। ठीक है, आर्टिकल 324 जो है, यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 324 है, इसके अंदर चुनाव आयोग जो है ये इसके अंदर डिफरेंट तरीके के कार्य जो हैं वो करती है। चुनावों की तिथि निर्धारित करना, ठीक है, चुनाव चिन्ह और कौन कौन सी पार्टी जो है वो चुनाव के अंतर्गत खड़ी हो सकती है, उनके जो क्षेत्र हैं, उनके जो क्षेत्र की सीमाएं हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का निर्धारण करने का जो कार्य है ये निर्वाचन जो आयोग है वो उसके अंडर में होता है। जो चुनाव आयोग है वो क्या करती है, चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, राजनीतिक दल जो होते हैं इनका पंजीकरण करती है कि इनका जो जैसे जो इनका चुनाव चिन्ह है वो क्या होगा। ठीक है, मतदाता सूची में किन किन उम्मीदवारों को सम्मिलित करना है, किन किन उम्मीदवारों को सम्मिलित नहीं करना है, किसके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से नहीं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये चुनाव आयोग के अंदर आती है। ठीक है, अतः भारत में क्या होता है, जो चुनाव होते हैं वो वयस्क हैं, यानी कि जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत किए जाते हैं। मतलब कि जिसकी आयु 18 साल की है वो जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। पहले ये एज जो थी वो 21 साल की थी, बट इसे कम करके 18 साल कर दिया गया है। 18 साल का कोई भी वयस्क उम्मीदवार जो है वो अपनी मर्जी के उम्मीदवार को, अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। ठीक है, सरकार चलाने के लिए।
चुनाव जो है फ्रेंड्स वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक जो हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य संस्थाओं में से एक है। ठीक है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो बहुत बार होता हुआ है और ये असामान्य बात हो गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नेतागण हैं वो क्या करते हैं, फौजी मतलब जो नेतागण है वो क्या करते हैं, तानाशाही या फिर अधिनायकवाद, इन सारे तत्वों का जो प्रतिरूप है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो वहाँ पे शासक था, जैसे कि आप लोगों ने हिटलर की तानाशाही देखी होगी, है ना, और नाजीवाद, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो लुई 16वां था उसका जो शासन था वो किस तरीके का था। अधिनायकतावाद की इन्होंने जो प्रणाली है वो स्थापित की थी। बट हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन है, यहाँ पर जनता जो है वो क्या करती है, वो अपनी मर्जी से जो चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें अपने उम्मीदवारों को जिसको वो वोट देती है उसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है, अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जो है वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो प्रक्रिया है ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल की बात करते हैं यहाँ पे। जो हमारा जो संविधान है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो मोस्टली चीज़ें वो 1935 के संविधान, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत से ली गई हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें चुनाव आयोग के कार्य की, तो चुनाव आयोग की जो तिथि है ये निर्धारित करने का कार्य जो है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की जो तिथि है इसका निर्धारण कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र जो हैं इनकी सीमाओं के अंदर आएंगे ये भी निर्धारित करने का कार्य किसका है, चुनाव आयोग का। मतदाता सूची का निर्धारण करने का कार्य किसका है, मतदाता सूची का निर्धारण करने का कार्य भी जो है वो चुनाव आयोग का ही है। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के हर चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व क्या होता है, मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। ठीक है, और जब ये मतदाता सूची का कार्य संपन्न हो जाता है तो इसके बाद ही क्या होता है, चुनाव कराए जाते हैं। मतदाता सूची तैयार कराने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके पीछे ये उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मतदाता अधिकार से वंचित ना रह जाए। ठीक है, और राजनीतिक दल जो होते हैं इनका पंजीकरण जो है ये भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अधिनियम जो 1951 था उसकी धारा 21A में निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल याद रखना है, और जिस तरीके से ये लिखा है ना आंसर पॉइंट्स में और ये फ्लो चार्ट्स में, इस तरीके से ही आपको डिस्क्राइब करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आप सिर्फ अपने एग्जाम में भरने पर फोकस मत करना, आप अपना आंसर जितना अट्रैक्टिव वे में करोगे ना उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज में सारी चीज़ें एग्जैक्ट छाप के आ जाओगे तो आपको कोई मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने ऐसे रट के लिख दिया। बट अगर आप उसे फ्लो चार्ट में, अफेक्टिव वे में, पॉइंट्स में हाईलाइट करके चीज़ों को लिखोगे तो आपको कम लिखने पर भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप कम लिखो बट अच्छा लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। चुनाव क्या है फ्रेंड्स, चुनाव वह मूल क्रियाविधि है जिसके द्वारा जो नागरिक है वो क्या करता है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए क्या करता है, अपने प्रतिनिधि को चुनाव मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो चुनाव वह मूल क्रियाविधि है जिनके द्वारा नागरिक जो है वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी नीतियों के साथ अधिक स्थूल रूप से उस कार्यप्रणाली के लिए भी शासन करते हैं। चुनाव क्या है, चुनाव वह गतिविधि है जिसके द्वारा जनसाधारण जो है वो क्या करती है, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है उनके। क्योंकि अब देखो पहले क्या होता था, पहले इलेक्शंस जो होते थे वो होते थे जब पहले पर्ची सिस्टम था, मतलब पर्चियाँ डाल करके लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। तो इससे विविध प्रकार की धांधली देखने के लिए मिलती थी हमें चुनावी राजनीति में। जो नेता थे वो क्या करते थे, वो लोकतंत्र रूप में मतलब जातिवाद का सहारा लेते थे, क्षेत्रीयवाद का सहारा लेते थे, इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर के क्या करते थे, वो पार्टी में आने के लिए क्या करते थे, वो जैसे अब लोगों को पैसे दे करके वोट खरीद लेना, है ना, या फिर लोगों को अपनी जातिवाद का जो बढ़ावा देना। ठीक है, कि हम अगर आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन सारी चीज़ों का सहारा करना कि अगर हम आए तो हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, है ना, आपके लिए इतने आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, इतने नहीं। हालांकि वो बाद में ऐसा करे या ना करे ये तो बात की बात है, बट वो कहीं ना कहीं जनता के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को वाक पटुता से क्या करते थे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। और ये भी देखने के लिए मिलता था हमें कि शराब देकर के वोट खरीद लेना या फिर पैसे देकर के वोट खरीद लेना, ये सारी चीज़ें होती थी। और
पेटियाँ जो है वो गायब कर दी जाती थी इलेक्शंस के टाइम पे। हालांकि अब ये धांधली जो है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि अब जो इलेक्शंस है वो वोटिंग मशीन के ज़रिए होने लग गए हैं। ठीक है, और अब इसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आई है, फिर भी गवर्नमेंट को अभी भी और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति में मुख्य संस्थाओं में से एक है। ठीक है, जिसका दुरुपयोग कोई असामान्य बात नहीं है। चुनाव जो है वो सरकार की विविध प्रणाली में भिन्न भिन्न परिणामों के सामने आए हैं। ठीक है, अब आपने विविध प्रकार की चुनावी प्रक्रिया देखी होगी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि आप लोगों ने नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी वो भी पढ़ी होगी आपने। मतलब जो शासन व्यवस्था है, अधिनायकवाद, मोनार्की, तानाशाही शासन, ये सारी आपने डिफरेंट तरीके की जो गवर्नमेंट, डिफरेंट तरीके के आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से शासन किया गया पहले। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में या रूसी क्रांति में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो नेता थे वो कैसे थे, डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद या तानाशाही का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं, लोकतंत्रात्मक रूप है, और यहाँ पर जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकती है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनाव जो है वो अपरिहार्य है, लेकिन तब जब वे स्वतंत्र और नियमित रूप से हों। अगर चुनाव में किसी भी तरीके का, अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो तो चुनाव कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चुनावी कुरीतियाँ न केवल लोगों के मताधिकार को व्यर्थ करती हैं और बल्कि लोकतंत्र को संस्थानीकृत करने का प्रयत्न में भी बाधा डालती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अगर वोट पैसे लेकर के अपनी सेंसिबल माइंड का यूज़ ना करके सिर्फ पैसे लेकर के वो वोट दे देते, तो उस चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट ही माना जाएगा। ठीक है, चुनावी भ्रष्टाचार राजनीति, मतलब अगर हम बात करें चुनावी राजनीति की, तो राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार राजनीति का एक अंग है, जो एक ऐसे समाज में जन्म लेता है जहाँ राजनीतिक शासन नैतिकता की अवस्था निम्न है। ठीक है, विकासशील देशों में वर्तमान लोकतंत्रात्मक पद्धति के एकीकरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव, ये जो है ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रथाएं चुनावों के माध्यम से क्या करती है, यथावत रखी जाती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, चुनाव के माध्यम से क्या होता है, सुदृढ़ रूप उसको प्रदान किया जाता है। चुनाव प्रबंध सौंपे गए प्राधिकरण को इसलिए सक्षम, कारगर, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि जो चुनाव करा रहा है या जो भी चीज़, जो भी उसके अंदर मेंबर्स है, जो भी लोग हैं, ये ज़रूरी है कि वो निष्पक्ष हों, किसी भी पक्ष में ना हो, और वो बिल्कुल ही मतलब ऑनेस्टी के साथ अपना जो कार्य है वो करें। भारत के संविधान निर्माता ने इसीलिए देश के एकीकृत प्राधिकरण प्रदान किया है। चुनाव आयोग जो है वो केंद्र और राज्य सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, जिसमें संघ व राज्य व्यवस्था निकाय, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि वो लोग जो हैं वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है उनको करा सकें। ठीक है, जो चुनाव आयोग है वो केंद्र और राज्य, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो केंद्र और राज्य से स्वतंत्र है। ठीक है, जिसमें कि संघ व राज्य व्यवस्था निकायों से संबंधित आयोजित कराई जाती है। चुनाव व्यवस्था जो है वो क्या करती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हृदय कहा जाता है चुनाव व्यवस्था को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव व्यवस्था है उसको हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण कार्य जो है चुनाव का वो वही तो करती है, किस प्रतिनिधि को चुनाव के अंदर सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना है, मतदाता सूची, उम्मीदवारों के नाम, चुनाव की तिथि, ये सारी जो चीज़ों का निर्धारण है, ये सब करना किसका काम है, ये सारी चीज़ें करना चुनाव व्यवस्था का ही कार्य है, निर्वाचन क्षेत्र का ही कार्य है, निर्वाचन चुनाव आयोग का ही कार्य है ये। ठीक है, प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। ठीक है, जो पंडित हृदयनाथ कुंजारू जी हैं, उन्होंने अपने शब्द में क्या कहा कि यदि निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर ईमानदार लोगों के द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में डगमगा जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्शन करा रहे हैं, वहाँ पे अगर लोग ही निष्पक्ष नहीं हैं, अगर उनके अंदर ईमानदारी ही नहीं है, तो क्या वो लोकतंत्र या क्या वो निर्वाचन या क्या उसका उद्भव काल सही होगा, क्या वो अच्छे नेता के हाथ में होगा। अगर हम किसी नेता को सिर्फ यूं ही चुन लेते हैं, उसका कोई कुशल नेतृत्व नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों की पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करे या ना करे, आपने सिर्फ उसको कुछ चंद पैसे लेकर के उसको वोट दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से, कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, डिफरेंट पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चुनाव होने और राजनीतिक दलों में विभाजन से देश के निर्वाचन आयोग एक ऐसे सत्ता केंद्र के तौर पर उभर, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्शंस क्या हैं। ठीक है, निर्वाचन चुनाव आयोग जो है वो
किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चुनावी राजनीति का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जो नेता है वो किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स या जो हम आरक्षण देंगे आपको, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, किस तरीके से जो किन पैतरों का यूज़ करते हैं। तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर इस तरीके से भ्रष्ट निर्वाचन होगा तो इस निर्वाचन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे चुनाव व्यवहार में निर्धारक तत्व, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं इसके अंदर। जातिवाद, जातिवाद मतलब मतदान जो व्यवहार जो है इसको प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो जातिवाद का है। ठीक है, यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वे मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं, ठीक है, अन्यथा दल के विरुद्ध। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जातिवाद तो है ही, जातिवाद के आधार पर ही देखो, जैसे जो बीजेपी है या बहुजन समाज पार्टी है, बसपा है, डिफरेंट पार्टी जो है, कांग्रेस जो है, ये इतने टाइम तक क्यों सत्ता में रही, ये सारे जो इनके इन्होंने क्या किया, मतलब जातिवाद इन सारी चीज़ों का सहारा लिया। ठीक है, और कुशल नेतृत्व, अगर एक नेता जो है जो पार्टी में आ रहा है, अगर उसके बोलने का तरीका ही ऐसा है कि वो लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, अगर उस नेता का जो नेतृत्व है, मतलब जैसे कि मान लो आप खड़े हुए हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को साथ लेकर के चलने की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको आप रिजॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि आप सबको लेकर के चल सको। तो इसीलिए जो नेता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। क्षेत्रवाद, भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति जो है वो अत्यंत प्रबल है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, आप यही पॉइंट्स लिख करके क्या करोगे, इसको इलेबोरेट कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर हाँ एक और पॉइंट्स फ्रेंड्स इंक्लूड कर देगा कि चुनाव व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। अभी भी वोटिंग में जो धांधली है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि कई सेक्टर्स में देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको अगर चुनते हैं तो सोच समझ के चुने, सिर्फ इसमें ना वोट दे दे कि वो हमारी जाति का है तो हम उसको ही वोट देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक प्रतिनिधि चुन रहे हो तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनो जो अगर आता है सरकार के अंतर्गत तो वो अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बेस्ट प्रतिनिधि को चुनना है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, चुनाव व्यवस्था में हमें सुधार करने की कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आई विश आपका एग्ज़ाम मस्त जाए।